जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है, करंट अफेयर्स की आपकी जो सीरीज चलती है उसका भी प्रश्न आपको प्रतिदिन अपडेट होते रहते हैं। करंट अफेयर्स से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आप देखते हैं तो आपको अच्छा ही लगता है। उसी वजह से थोड़ा वीडियो देरी से अपलोड होता है। बाकी आपको इस वीडियो में, प्रतिदिन के वीडियो में आपको बिहार के अलावा यूपी, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा जो भी अपडेट रहता है, और आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जो भी अपडेट रहता है वो आपको ज़रूर मिलता है। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जॉब अलर्ट को, जो जॉब अलर्ट से आपका निकलता है वैकेंसी, वहाँ से आपको अपडेट मिलता है, और आपको करंट अफेयर्स सीरीज। तो सरकारी बैंकों में 50,000 नई भर्ती हो रही है। बिहार, झारखंड, राजस्थान, यूपी के अन्य विभागों की भर्तियों की बात करेंगे। इसके अलावा आपका रेलवे में नई भर्ती आ रही है। बाकी अग्निवीर जो है उनको एक और भर्ती में आरक्षण दिया जा रहा है। और बिहार के जो शिक्षक हैं वो 25 तारीख को धरना देंगे। क्या उनकी मांग है उसको लेकर बात करेंगे। बाकी बीपीएससी में संशोधन किया जा रहा है, और टीजीटी, पीजीटी और टेट, सीटेट का डेट क्या है, या स्टेट का क्या डेट है, और एमपी टेट और हरियाणा टीटी और झारखंड टीटी कब तक होगा, इसको भी लेकर बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी बैंकों में इस साल 50,000 नई नियुक्तियां होनी है। सिपाही भर्ती का विज्ञापन जो रद्द किया गया, नए सिरे से बहाली की बात की जा रही है। रेलवे बोर्ड ने तकनीशियन के 6,180 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी आपकी निकाली हुई है। और पूरा डिटेल क्या है उसको लेकर बात करेंगे। बाकी खुद को परखें, जो हमारी सीरीज चलती है जो करंट अफेयर्स की, उसको लेकर ज़रूर आते हैं। तो आप सभी ये लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, आप सभी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बाकी बीटीएससी ने जारी किया है विज्ञापन 498 पदों पर। इसका लास्ट डेट आपका 1 अगस्त को है। तो अगर जो इसकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट देख सकते हैं btscbihar.gov.in, इससे आप आवेदन कर सकते हैं। और FDDI में नौकरी के लिए 21 पदों, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में 10 पद। इसका लास्ट डेट आपका 25 जुलाई, इसका 22 अगस्त है। ये आप आवेदन की जो प्रक्रिया यहाँ से आप जाकर कर सकते हैं। बाकी विभिन्न और पदों पर जो भर्ती हैं उसको भी आप देख सकते हैं। झारखंड में प्रोजेक्ट मैनेजर के 30 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। इसमें जो है आपका बीटेक डिग्री हो या अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित, विज्ञान, जो भी वैकेंसीज है, और आप यहाँ से जा करके आप क्लिक करके पूरा आप जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको डिटेल चाहिए, jpsc.gov.in पर जाकर आप पूरा डिटेल जान सकते हैं। बाकी एम्स में जूनियर रेजिडेंट के 43 पदों पर आवेदन किया जा रहा है। जो इसकी आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट यहाँ पे ems-patna.edu.in पर जाकर आप पूरा चेक कर सकते हैं। और जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 71वीं जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा था, उसके लिए जो होना है, जो आपका डेट है उसको एक बार पुनः निर्धारित किया गया है। अब जो डेट है वो 13/9/2025 है, और सहायक प्रशाखा प्राधिकारी का आपका 10/9/2025 है। यानी इस डेट को उस डेट पर कर दिया गया, और उस डेट पर उस डेट भी कर दिया गया है। तो ये आपका अपडेट है फ़िलहाल। तो और जो अन्य अपडेट हैं वो हम आपको बात कर रहे हैं। फ़िलहाल झारखंड का हमने बता ही दिया। रेलवे तकनीशियन के जो पद हैं, इसकी लास्ट डेट अगर हम बात करें तो लास्ट डेट आपका 28 जुलाई को है। तो आप 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा जो इसमें मांगा गया है आपका 18 साल से 33 साल तक मांगा गया है। और आवेदन शुल्क SC/ST, पूर्व सैनिक, PWD और महिला, ट्रांसजेंडर, इन सभी के लिए 250 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 500 रुपये आपका है। और जो इसमें आपका मांगा है योग्यता, फिजिक्स, इलेक्ट्रीशियन या मतलब IIT हो, BSc हो आपका, और 10वीं पास या ITI आपका होना चाहिए। और जो इसकी वेबसाइट है RRB apply.gov.in पर आप जाकर चेक कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। जो आपका परीक्षा होगा वो CBT मोड, यानी आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा आपका होगा। एम्स का हमने बता ही दिया। जॉब्स एडिशन स्कॉलरशिप इसरो में साइंटिस्ट के 39 पदों भरे जाएंगे। अगर आप यहां आवेदन करना चाह रहे हैं तो यहां भी आप आवेदन कर सकते हैं। SSC जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। SSC ने जूनियर इंजीनियरिंग JEE के लिए 1340 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की नियुक्ति के लिए आवेदन किया हुआ। इसकी जो लास्ट डेट है आप 21 जुलाई 2025 इसका लास्ट डेट है। आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। बिहार में असिस्टेंट के लिए 10 पदों पर अवसर है, जिसमें वैशाली बिहार ने किया आवेदन मांगा गया है। जो ये अपडेट है आप वैशाली.dcourts.gov.in पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। 28 से 37 वर्ष आपकी उम्र है। DRDO में 45 पदों पर इंटर्न की भर्तियां हैं। रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला। तो जो इसकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट है DRDO.gov.in, यहाँ पर जाकर आप पूरा चेक कर सकते हैं। बाकी
स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 1007 पदों पर भर्ती किए जाएंगे, यानी IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के माध्यम से ये वैकेंसी होनी है। जिसमें आपको बता दें बैंक ऑफ इंडिया में 3, महाराष्ट्र में 80, इंडियन ओवरसीज बैंक में 20 और पंजाब नेशनल बैंक में आपका 100 पद। टोटल ये 203 पदे हैं। बाकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर कुल के लिए जो टोटल पद है वो आपका 1007 है। और अन्य बैंकों का टोटल है बाकी 850 रुपये आपका फ़ीस है, और जो दिव्यांग उनके लिए 175 रुपये फ़ीस है। तो जो इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट आप यहाँ नीचे दिया गया आधिकारिक वेबसाइट यहाँ देख सकते हैं कि www.ibps.in पे जाके आप पूरा डिटेल इसकी जान सकते हैं। फिर भी अगर आपकी नहीं कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी अब भारतीय वायुसेना में जो अग्निवीर हैं उनके लिए बम्पर भर्तियाँ हैं और उनको छूट भी दिया जाएगा। अन्य विषयों के लिए जो योग्यता 50% है अंकों के साथ है। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा गया 2 जुलाई 2005 से लेकर 2 जनवरी 2009 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। तो अगर आप अग्निवीर हैं तो और इसमें आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जो वेबसाइट है आप वेबसाइट ये नीचे दी गई है, अग्निपथ vayu.cdac.in पर जाकर आप पूरा आवेदन कर सकते हैं और पूरी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी जॉब अलर्ट में बात करें तो DSSB में आपके कई पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। जो भर्तियां निकली हैं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, मलेरिया इंस्पेक्टर व अन्य पद। तो 2119 पदों पर भर्ती होनी। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 7 अगस्त है। न्यूनतम उम्र जो 18 से 32 वर्ष लिया गया है। DSSB.delhi.gov.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। एम्स देवघर में 164 पदों पर भर्ती आई है। GRSI में संभावना जो 56 पद पर है। BTSC ने जारी किया है 498 पदों पर जो है विज्ञापन। इसकी लास्ट डेट 1 अगस्त 2025 है। FDDI में नौकरी के लिए 21 पद। ये हमने आपको डिटेल पूरा दे ही दिया है। तो आप आवेदन करना चाहें तो आप आवेदन कर सकते हैं। JEE के 1340 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। SSC ने जूनियर इंजीनियरिंग JEE के 1340 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के लिए आपका जो है अपडेट दिया हुआ है। और अगर आप इसकी जो वेबसाइट है ssc.gov.in यहाँ जाकर पूरा आप डिटेल जान सकते हैं। जो उम्र की आपकी गणना की जा रही है 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी और आपका 32 वर्ष मैक्सिमम उम्र आपका होना चाहिए। तो आप यहाँ जाकर ssc.gov.in पर पूरा डिटेल जान सकते हैं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अगर हम इसकी बात करें बैंकों का तो कुल नई भर्तियाँ आपकी जो है 21,000 अधिकारी होंगे। बाकी जो आपका लिपिक और क्लर्क होंगे 29,000। इस कड़ी में SBI विशेषज्ञ अधिकारियों की करीब 20,000 भर्ती करेगा। SBI आपका करेगा। इसकी प्रक्रिया शुरू करते ही बैंकों ने 550 प्रोबेशनर यानी PO की जो भर्ती उसके लिए भी है और 13,445 जूनियर एसोसिएट की भर्ती कर ली है। बाकी की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। वहीं PNP चालू वित्त वर्ष में अपने कर्मचारियों की संख्या 5500 से अधिक की वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रहा है। जो मार्च 2025 तक आपका PNP के कुल कर्मचारियों की संख्या इतनी थी और अन्य जो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसमें भी लगभग 4,000 कर्मचारियों की भर्ती करने की जो योजना आपका बना रहा है। तो आप SBI पे या IBPS पे जाके आप पूरा डिटेल वहाँ से देख सकते हैं। सिपाही भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया गया आपका झारखंड का। और झारखंड के हम शिक्षक भर्ती की बात करें तो जो झारखंड में JTET का आवेदन आपका हुआ था अगस्त सितंबर 2024 में, वो भी लगभग रद्द कर दिया गया है सिलेबस की वजह से। नई भर्ती प्रक्रिया जो पुराने जिन्होंने आवेदन किया उनका कुछ नहीं लगेगा, उनका शुल्क हर एक चीज़ वही रहेगा। नई भर्ती प्रक्रिया में सिलेबस भी आपका क्लियर होगा और उसका एग्ज़ाम हमें उम्मीद है कि लास्ट 2025 तक हो सकता है। अगर आप JTET का भी आवेदन किए तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करते रहिए। फिलहाल अभी और कोई तैयारी करते रहिए। झारखंड आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन रद्द कर राज्य सरकार अधियाचन वापस लेगी। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधियाचन वापस लेने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुमोदन का मिल गया है। 4,919 पदों पर राज्य में की जानी है सिपाहियों की नियुक्ति। तो जो ये फिलहाल पुराना भर्ती प्रक्रिया उसको रद्द कर दिया गया। अब नई भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू की जाएगी झारखंड में। जो 2025 की नियमावली है उसके माध्यम से अब यह प्रक्रिया आपकी शुरू की जाएगी। जो ऑनलाइन लिया गया था ये आपका 15 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन लिया जा चुका 2024 में ही। और अब नई भर्ती प्रक्रिया के लिए आपका आवेदन लिया जाएगा।
तो हम इस पर चलते हैं परख पर। जो पहला प्रश्न है कि ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये आपका किस नदी पर बनाया गया था, आपको बता दें कि जो ब्लू नदी है, ब्लू नील नदी पर आपका बनाया गया है। अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर को किस देश ने बनाया था। तो इसको जो बनाया था आपके अमेरिका ने बनाया हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही के खबरों में रहा गार्सिनिया कुसुमा क्या है। यह जो है आपका एक पेड़ की आपकी प्रजाति है। तो आपका जो प्रतिदिन का रहता है करंट अफेयर्स वो था, और भी जो आपको अपडेट रहते हैं वो आप सभी को मिलते रहते हैं। 1 घंटे का काम भी रोजगार, वो भी आधा आधा को मिला, यानी जो 1 घंटे काम कर रहे हैं उनको भी रोजगार में शामिल किया गया है। फिर भी 52% लोग बेरोजगार हैं, यानी 52% लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता है। तो यह आपका अपडेट था। और रीड प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर फार्म और ID प्रूफ प्रतिलिपि अनिवार्य। आगामी आदेशों तक आपका जो अंक पत्र है वो वितरित किया जा रहा है और किया जाता रहेगा जब तक अभी आगामी आदेश कोई नहीं आ जाता। रीड 2024 के प्रमाण पत्रों का अभ्यर्थियों को वितरण शनिवार से जिलों के दोनों केंद्रों पर शुरू हो गया है। आपका श्री गंगानगर का है, और जो अभ्यर्थी हैं उनको स्वयं जाना पड़ेगा और अपना जो इसके पहले की वीडियो हमने उसमें पूरा डिटेल बताया हुआ, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है और किस किस जिले में आपका आवेदन शुरू हो गया। पीटेड 2025 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन फॉर्म में त्रुटि का जो सुधार किया जा रहा है, ये हम आपको बता दें कि आपका राजस्थान का है। कहाँ का है, तो ये आपका राजस्थान का न्यूज है। जो पेट कराया जा रहा है उसके जो फार्म है उसमें जो त्रुटि है उसमें आपका आवेदन लिया जा रहा है। CA का परिणाम जारी, अजमेर सेंटर से परीक्षा देने वाले कई अभ्यर्थी पास हुए हैं। अजमेर आपके राजस्थान का अपडेट है। होमगार्ड बहाली को लेकर 10 जिलों की अंतिम मेधा सूची जो हो जारी कर दी गई है। बिहार का है, बिहार में 15,000 होमगार्ड पदों के लिए जो बहाली की जानी, इसमें 10,000 आपका जारी कर दिया गया। बाकी ये इसकी आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। विधानसभा के सामने 25 को धरना देंगे माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार से 9 मांगों को लेकर जो है ऐलान किया हुआ। बिहार के जो शिक्षक हैं 25 तारीख को धरना देंगे। उनकी जो 9 सूत्री मांगे हैं उसको लेकर वो सरकार के खिलाफ मांग करेंगे, जिसमें आपका आर्थिक समस्याओं का जिक्र है। HRSM पोर्टल वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अद्यतन दरें अपलोड नहीं होने से नुकसान हो रहा। पुस्तकालयों कक्षों को ई रिक्शा कोष लॉगिन पासवर्ड नहीं मिलने से स्थानांतरण अटका हुआ है। अन्य जो भी सारी समस्याएं उसको लेकर शिक्षक संघ आपका विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। प्राथमिक शिक्षा में भी हो स्मार्ट क्लास की व्यवस्था और तकनीकी शिक्षा को धरातल पर उतारने की क्या है आवश्यकता है, ये हमने अपडेट दे ही दिया। तहसीलों पुलिस में सर्वाधिक भ्रष्टाचार, ये उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है। 13,000 स्कूली बच्चों को भेजा जाएगा नवाचार, ये मुजफ्फरनगर से न्यूज आपके निकल कर आई है। बिहार में जो मतदाना पर घमासान चल रहा था कि आप अपने पिता, जो कोई 70 साल का तो अपने पिता का कौन सा डॉक्यूमेंट दे देगा, तो उन सब पर फिलहाल चुनाव आयोग अब कह रहा है कि सत्यापन के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कुछ लोग कह रहे थे कि बदलाव किया गया है। फिलहाल इस पर कोर्ट केस भी हुआ है और लोग कोर्ट में भी जो हैं विपक्ष के लोग वो लोग जा चुके हैं। तो BSF हेड कांस्टेबल के 100 से ज़्यादा पदों पर आपकी भर्ती निकली हुई है। हैवी व्हील फैक्ट्री टेक्नीशियन के 18,050 पदों पर भर्ती निकली है। SSC MTS की जो है नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है और 24 जुलाई लास्ट डेट है, आपका वहाँ पे भी आवेदन हो रहा है। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर के 7,279 पदों पर बहाली, आवेदन आपका शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश PCS ने फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया, जिसका लास्ट डेट आपका 10 अगस्त को है। तो अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। बाकी हम आपको बता दें कि MPTT वर्ग 3 का जो आपका एग्ज़ाम होना है उसका एग्ज़ाम लगभग अक्टूबर तक होगा और नोटिफिकेशन इसी महीने लास्ट तक या अगले महीने की शुरुआत में आपको MPTT वर्ग 3 यानी प्राइमरी का आवेदन आपको देखने को मिल सकता है। SSC CHSL में 3,131 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जो आपका शुरू कर दिया गया, इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 18 जुलाई को है। अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी जो जानकारी थी वो आपको मिल गई है। फिर हम एक बार और देख ले रहे हैं, जो भी अपडेट होगा वो आप सभी को मिलेगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रतिदिन जो आपको ऑथेंटिक ऑफिशियल जानकारी रहती है वही आपको दी जाती है।
ग्राम पंचायतों के आरक्षण से पहले तय करना होगा आधार वर्ष, किस आधार वर्ष के पर आपको आरक्षण दिया जाएगा। बाकी ट्रंप से विवाद के बाद यक्स ट्विटर के जो और सबसे अमीर कहे जाते हैं मस्क ने, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है जिसका नाम उन्होंने अमेरिकन पार्टी रखा हुआ है। तो ये आपका अमेरिका का था। राजधानी में 1388 नर्सिंग कर्मचारियों को अस्थायी नौकरी दिया गया है। बिहार के विश्वविद्यालय में 7 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। जेई के 1340 पदों पर बम्पर भर्ती, शायद हमने अपडेट दे ही दिया है आपको। और भारत ने एजबेस्टन में तोड़ा इंग्लैंड का गुरूर। तो भारत के जो नए कप्तान हैं शुभमन गिल, उन्होंने पहली पारी में दोहरा शतक मारा और दूसरी पारी में उन्होंने फिर शतक मारा और भारत 336 रनों से इंग्लैंड में ही इंग्लैंड को हराकर टेस्ट सीरीज के दूसरे जो मैच है उसमें जीत हासिल की है। शिक्षा से वंचित करना चाह रही है भाजपा। सपा जो है 15 अगस्त को स्कूल, जितने भी स्कूल हैं और गांव जहां पे स्कूल बंद हो रहे हैं वहां पर झंडा फहराएगी, यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस उस गांव में मनाएगी। शिक्षा से वंचित करना चाहती है भाजपा, इसलिए स्कूलों को क्या कर रही है, बंद कर रही है, ऐसा इनका कहना है। और प्राथमिक स्कूलों के विलय के खिलाफ आपको बता दें कि एक और नई याचिका आपकी दाखिल कर दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिस पर अब फिर सुनवाई होनी है। जो सुनवाई होगी वो अपडेट आपको दिया जाएगा। फिलहाल आप सभी चैनल से बने जरूर रहिएगा। शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती है भाजपा, जो हमने अभी आपको अपडेट इसका भी दिया। प्राथमिक स्कूलों के विलय के खिलाफ दाखिल याचिका। पीलीभीत निवासी याची बोले, विलय से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा प्रभावित, घर के पास नहीं मिल पाएगी शिक्षा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रदेश सरकार की तरफ से जो 16 जून 2025 को जारी किया गया था, उसमें RT यानी राइट टू एजुकेशन का जो 2009 है, उसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका जो मूल अधिकार है उसका हनन सरकार कर रही है। जूनियर के प्रधानाध्यापकों के जूनियर में तबादले पर मचिरार, यानी जो प्राइमरी के हैं उनका जो प्रमोशन हो रहा, सही भी है, प्रमोशन नहीं करना चाहिए। आप नहीं भर्ती दीजिए, जूनियर में भर्ती दीजिए, प्राइमरी में भर्ती दीजिए, लोगों को और मौका मिले, लोग और आगे बढ़े। फिलहाल यही जो आपका था, ये मुरादाबाद का है। स्नातक में पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि आज है। अगर आप आवेदन करना चाहें तो आवेदन आप कर सकते हैं। जो यूपी बोर्ड है 9 से 11वीं के पंजीकरण का जो आपका आवेदन उसको शुरू कर दिया है। अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं यूपी बोर्ड अपने बच्चों का या आपके घर का कोई है तो आप आवेदन कर लीजिए। तो फिलहाल यही अपडेट था और आपको, हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपको ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी रहती वही आपको दी जाती है। तो जय हिंद, नमस्कार।